नमो बुद्धाय बनते जी। जैसे हाँ न, नमो बुद्धाय। को झानन चिकित्सक भिक्खु डॉक्टर अशोक जी को आमंत्रित करती हूँ और आज हम इनसे आस्तिकता, नास्तिकता और बुद्ध के विचार क्या थे इस पे कुछ इंसाइट्स जानने की कोशिश करेंगे। तो भंते जी, आप अपना प्रवचन शुरू कर सकते हैं। समस्त तथागतो, तीर्थंकरो, पैगंबरो, बोधिसत्वो और सम्यक संबोधों को प्रथम त्रिवार अभिवादन करता हूँ। समस्त भाइयों बहनों और मित्रों को मेरा हार्दिक अभिवादन। आज माँ बोधि त्रिषा ने पूछा है कि आस्तिक, नास्तिक और बुद्ध, इस ये क्या है, इसके बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा है। तो मित्रों, इस पृथ्वी के ऊपर कई संप्रदाय और कई धर्म निर्माण हुए। हर संप्रदाय धर्मों ने मनुष्य को अनेक अनेक खंडों में विभाजित किया है। हम अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र 5 तरह के वर्णों की व्यवस्था की और लोगों को 5 वर्णों में विभाजित किया। और वर्ण भी ऐसे बनाए कि कोई भी एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में प्रवेश नहीं कर सकता। तो दीवारें ऐसी बनाई कि ना उसमें दरवाजा है, ना खिड़की है, ना छेद है, कहीं प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, और फिर उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, शोषण और मनुष्य को अंधविश्वास, अंधश्रद्धा में ले जाया गया और उनका शोषण किया गया है। तो हर धर्म में मनुष्य को विभाजित किया है। जैसे मुस्लिम अगर हम धर्म लेते तो शिया सुन्नी, क्रिश्चियन अगर धर्म लिए तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जैन धर्म लिया तो श्वेतांबर और दिगंबर, बुद्धिज्म लिया तो हीनयान, महायान। और इसी तरह से हर संप्रदाय ने और धर्मों ने मनुष्य को विभाजित किया। और जिस तरह से प्रस्थापित धर्म है और उन्हें जिस तरह की शिक्षा दी, दीक्षा दी, मनुष्यता निर्माण की, तो उसके आधार पर कम्युनिज्म पैदा हुआ। तो कम्युनिज्म ने क्या देखा है, मार्क्स ने क्या देखा है कि धर्म के नाम पे शोषण कर रहे। धर्म एक ऐसी अफू की गोली है कि जिससे आदमी अ, बेहोश हो जाता और जैसा बोलो वैसा ही करता। तो इसलिए मार्क्स ने बोला कि धर्म अफू की गोली है। तो इस धर्म को देखकर मार्क्स ने एक अलग तरह की मनुष्यता निर्माण करने की कोशिश की। हिंदू लोगों ने एक अवतारवाद की कल्पना रखी कि 6 तरह के व्यक्ति है। नरसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध, ऐसे 6 तरह के व्यक्ति है, 6 तरह के चेतना है। और वो 6 तरह से अलग अलग तरीके से रहने वाले लोग हैं। आज जो एक सब्जेक्ट है तत्व ज्ञान का, तो तत्वज्ञानी लोगों ने, फिलोसोफर लोगों ने मनुष्य को 4 भागों में विभाजित किया। पहला आस्तिक, दूसरा नास्तिक, तीसरा सत्यशोधक और चौथा ज्ञाता। ये जो तत्वज्ञान के आधार पर मनुष्य का विभाजन किया। तो आस्तिक क्या, नास्तिक क्या है? आस्तिक का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो मानता कि आत्मा है, परमात्मा है, कोई ईश्वर है जिसने पूरी दुनिया बनाई और वही हमारा नियंता है, वो जैसा चाहता वो वैसा ही घटित होता। तो इस चीजों को मानने वाला, बिना जाने मानने वाला जो व्यक्ति है वो आस्तिक है। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो वो आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते। ऐसा कोई भगवान नहीं हुई जिसने इस पृथ्वी का निर्माण किया, मनुष्यता का निर्माण किया और वो कोई नियंता है, ऐसा जो लोग नहीं मानते वो नास्तिक। तो ऐसे देखा जाए तो आस्तिक नास्तिक में कोई फर्क नहीं है। आस्तिक भी बिना जाने मानता कि कोई भगवान है, नास्तिक बिना जाने मानता कि नास्तिक है। दोनों भी मानने वाले। और ये जो कैटेगरीज है
ये अज्ञान की कैटेगरीज। अज्ञान मतलब ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी नहीं जानता। शास्त्रों में लिखा है, लोगों ने कहा है, पंडित लोगों ने क्या कहा है, और माँ बाप ने कहा है, पीढ़ियों से चलते आ रहा है और वो बताया जा रहा है कि है। तो बिना जाने जो मानता वो आस्तिक, यही भी मानने वाला है। और इसको इंग्लिश में थीस्ट बोलते हैं। वैसे ही परंपराओं से, माँ बाप से, शास्त्रों से और शिक्षकों से ज्ञान आया कि भगवान नहीं है, आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं। तो बिना जाने मानने वाला नास्तिक। तो ये अज्ञान की दो कैटेगरीज है। और इसमें इन लोगों ने इस पृथ्वी का विनाश किया हुआ है, मनुष्यता का विनाश किया, कि ये दोनों अज्ञानी होने से इनमें एक अलग तरह का अहंकार कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। तो इस अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण ये अतिरेकी बनते, ये दूसरे की चीजें सुनते नहीं। हाँ, सिर्फ हम जो जानते उसको समझो, जानो और मानो। हाँ, और इसलिए तो हम देख रहे कि बहुत सारे लोग अज्ञान के कारण स्वर्ग नरक की कल्पना में रहते हैं, और अपने धर्म को बचाने के लिए या फैलाने के लिए दूसरे लोगों को मारते, और वो मारना भी वो बहुत गौरवशाली समझते। वो ऐसा बोलते कि दूसरे धर्म को लोगों को मारा तो जन्नत मिलेगी। हाँ, और जन्नत में हुरे मिलेगी, शराब मिलेंगी, ऐसे कई धर्मों ने कहा है, और उनके इसमें लिखा लिखा हुआ है। तो ये आस्तिक नास्तिक अगर लोग हैं, हाँ, ये बिना जाने मानने वाले लोग हैं। और जो मानता कि भगवान है तो वो खोजेगा क्या? एक नास्तिक व्यक्ति है जो बिना जाने मानता कि नहीं है, तो वो भी क्या खोजेगा? तो ये आस्तिक नास्तिक, आस्तिकता नास्तिकता मनुष्य की खोज नष्ट करती। अगर तुम्हें कोई किसी तरह का ज्ञान नहीं, किसी तरह का अनुभव नहीं, किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं, और तुम बिना जाने मानते हो, तो तुम निर्माण नहीं कर सकते। और विज्ञान का जो विकास हुआ है, तो विज्ञान का विकास डाउट से हुआ है। विज्ञान का विकास कि जो है हम जानते नहीं, और जानते नहीं तो मानते भी नहीं, तो हम जानने की जो कोशिश करते, वहां से विज्ञान तैयार हुआ। तो एक तीसरे तरह का व्यक्ति, जिसको हम कहते सत्य शोधक, जैसे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आस्तिक नहीं है, नास्तिक नहीं है। तो सिद्धार्थ है सत्य शोधक। हाँ, ये मनुष्यता का प्रतीक है। सत्य शोधक मतलब मैं नहीं जानता है इसलिए मैं मानता नहीं, और मैं जब जानता नहीं तो मानता नहीं, तो मैं जानना चाहता हूं, तो जो जानने वाला व्यक्ति है वो सत्य शोधक है। तो इसलिए सिद्धार्थ ने वैभव त्याग कर लिया, गृहस्थ का त्याग कर लिया, और जाके बड़े बड़े गुरुओं के पास जाके, महान शिक्षकों के पास जाके शिक्षा ग्रहण की। और उस शिक्षा के द्वारा उन्होंने जीवन का सत्य जानने की कोशिश की। और जब जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जो सत्य है जीवन का, उनको पता नहीं चला, तो फिर उन्होंने खुद बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बोधि संबोधि की साधना की। और उस बोधि संबोधि के साधना के अंतर्गत उन्होंने जीवन का सत्य जान लिया। तो सत्य शोधक वह व्यक्ति है जो बिना जाने मानता नहीं, जानने की कोशिश करता है। तो सिद्धार्थ सत्य शोधक है। और जिसने जान लिया उसको हम कहते हैं ज्ञाता। तो बुद्ध ज्ञाता है। बुद्ध ये चार तरह का व्यक्ति, चौथे तरह का व्यक्ति है। बुद्ध आस्तिक नहीं, नास्तिक नहीं, जिस तरह से लोग बिना जाने मान दे। सिद्धार्थ सत्य शोधक है। और बुद्ध है ऐसा व्यक्ति है जिसने जानने की कोशिश की, जानने के लिए तपश्चर्या की, गहन तपश्चर्या की, साधना की। और साधना के उपरांत उन्होंने सत्य जाना। तो जिस व्यक्ति ने सत्य जान लिया, बाहर के जीवन का, भीतर के जीवन का, समस्त अस्तित्व का जिसने सत्य जान लिया, तो वो जानने वाला व्यक्ति है बुद्ध। तो जिसने जान लिया वो मानता नहीं। तो उस तरह से अगर देखे तो बुद्ध सही आस्तिक है। आस्तिक, हाँ, मतलब अस्तित्व को जानने वाला व्यक्ति, मानने वाला व्यक्ति नहीं। तो जान लिया, खुद के अनुभूति के स्तर पर जान लिया, तो आस्तिक है। तो हमको ये समझना है कि ये जो चार कैटेगरीज है, आस्तिक नास्तिक सत्य शोधक और ज्ञाता, तो हमको ये समझ लेना है
कि मैं किस कैटेगरी में हूँ। मैं बिना जाने मानने वाला आस्तिक हूँ कि बिना जाने न मानने वाला नास्तिक हूँ। ये दोनों भी लोग जो है ये अज्ञानी है। हाँ, और इनके जीवन में कभी कोई विकास नहीं हो सकता। ये जो लोग हैं अज्ञानी, ये कभी जीवन का सत्य नहीं जान सकते, धर्म नहीं जान सकते। और जो सत्य नहीं जान सकता, धर्म नहीं जान सकता, वो सही ढंग से जी भी नहीं सकता। तो जो बुद्ध का प्रयोजन है कि बिना जाने मानना मत, तो जानने की कोशिश करो। ये जानने की कोशिश से विज्ञान निर्माण होता। हम बाहर जगत देखते, विराट फैला हुआ अस्तित्व है, हम नहीं जानते कि पत्थर क्या है, पेड़ क्या है, पशु क्या है, पक्षी क्या है, जीवन कैसा है, हम नहीं जानते। तो जो गहराई में जाके जानने की कोशिश करता, उसको बाहर के जीवन का सत्य पता चलता। वैसे ही मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा शरीर कैसा है, मेरा मन कैसा है, मेरा हृदय कैसा है, और इनके पार चेतना कैसी है, इसको जानने की जो कोशिश करता, बिना माने जानने की कोशिश करता, तो जानते जानते गहराई में जाता, निरीक्षण के द्वारा, अवलोकन के द्वारा और सेल्फ ऑब्जर्वेशन के द्वारा। तो धीरे धीरे गहराई में वो शरीर मन का अतिक्रमण करता है। अतिक्रमण करने के पश्चात उसको पता चलता है कि वो आया, तो मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ, मैं अवेयरनेस हूँ। हाँ, और उस कॉन्शियसनेस अवेयरनेस को ही भारतीय संस्कृति ने बोधि बोला है, और उस बोधि प्राप्त व्यक्ति को ही बुद्ध बोला है। तो ये जो सत्य शोधक है, वही आदमी जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था प्राप्त कर सकता है, सर्वश्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करते हुए बुद्ध बन सकता है। तो बुद्ध कोई एक व्यक्ति नहीं है, बुद्ध हमारे भीतर की शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिसके द्वारा बाहर का भी जगत जाना जा सकता है, का भी जगत जाना सकता, और जानने के पार, ये दोनों जगत के पार, जो व्यक्ति जीता रहता, उसको हम बुद्ध बोलते। तो बुद्ध से ही बाहर का पदार्थ विज्ञान जन्म लेता, और बुद्ध से ही हम भीतर जाते, खुद को जानते, तो आत्मविज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, हाँ, निर्माण होता। तो ये दोनों तरह का विज्ञान, तो मैं बुद्ध चाहते कि ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर निर्माण हो, या वैसा व्यक्ति पैदा हो जो अवलोकन के द्वारा, निरीक्षण के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा बाह्य जगत का भी सत्य जाने। और जो व्यक्ति बाहर के जीवन का सत्य जानता, वो समृद्ध होता बाहर के जीवन, और भीतर जाके अपने जीवन का भी सत्य जाने। और जो भीतर के जीवन का सत्य जानता, तो भीतर ही समृद्धता आती। बाह्य जीवन का सत्य जानते तो बाह्य समृद्ध आता है। जो व्यक्ति बाहर भीतर समृद्ध है, वही व्यक्ति प्रबुद्ध हो सकता है। और कोई व्यक्ति बोलेगा कि वो स्वयं को नहीं जानता और बाहर की चीज जानने की कोशिश करेगा, तो बाहर अनंत असीम विश्व है, बाहर जानते जानते क्या विज्ञान विकसित होगा। विज्ञान के द्वारा वो बाहर का जीवन समृद्ध करेगा, सुख सुविधा बढ़ेगी, बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, सब सुख सुविधा होगी, लेकिन उसमें स्व नहीं होगा। हाँ, स्व अगर नहीं होगा, तो एक अर्थहीनता निर्माण आती है। जब अर्थहीनता निर्माण आती, तो कई हम देखते, कई लोगों ने, विद्वान लोगों ने, अच्छे अच्छे लोगों ने आत्महत्या की। तो आत्महत्या क्यों करती लोग? कि उनके जीवन में असंतुलन होता, बाहर का जीवन में सब कुछ पाया, लेकिन भीतर खालीपन है, एम्प्टीनेस है, अर्थहीनता, उसके कारण, अर्थहीनता के कारण आत्महत्या करते। तो बुद्ध चाहते ऐसा व्यक्ति जो सम्यक रूप से विकसित हो, बाहर भीतर जीवन, ऐसा समाज, ऐसी संस्कृति पैदा हो कि जिसके द्वारा बाहर भी विकास हो, भीतर भी विकास हो। अगर वो व्यक्ति अगर इस तरह से स्वस्थ, समर्थन, समृद्ध, प्रबुद्ध होता, तो उसके आधार पर एक नया समाज, एक नई संस्कृति, नई सभ्यता निर्माण होगी। और उस सभ्यता में विभाजन नहीं होंगे। उस सभ्यता में कोई भी आदमी छोटा बड़ा नहीं होगा। उस सब संस्कृति में, उस सभ्यता में करुणावश, मैत्री व सब लोग एक दूसरे को मदद करेंगे, उनमें समता होगी, उसमें मुदिता होगी, आनंद होगा, और अस्तित्व के प्रति एक कृतज्ञता होगी। तो इस तरह का व्यक्ति अगर बुद्ध के पास जाता, बुद्ध को समझता, बुद्ध से कुछ शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करता, तो धीरे धीरे वो व्यक्ति
सजगता के पार एक जीवन का सत्य जानकर समझ तैयार कर सकता। समझ से समता आती और समता से संतुलन आता, समता से संतुलन आता, संतुलन से एक सत्यचित आनंद की अवस्था प्राप्त होती। वो आदमी शांति, समाधान, आनंद को उपलब्ध होता। और उसके पार समाधि, समाधि मतलब वो आदमी दुख मुक्त हो गया। वो आदमी जो संतत्व जीनत्व के पार बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया और उसके मन में भेदभाव मिट गया। अच्छे बुरे का, सुंदर और संदूर का, छोटे बड़े का, स्त्री पुरुष का, इस धर्म का उस धर्म का भेदभाव ही खत्म हुआ। अगर इस तरह के व्यक्ति हम निर्माण कर सकते ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कॉन्शियसनेस के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा, तो पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। अभी पृथ्वी नर्क है। और सब आस्तिक नास्तिक और जो लोग धर्म को नहीं मारने वाले कम्युनिस्ट लोग, ये हाइड्रोजन न्यूट्रल, हाइड्रोजन तो एटम बम, हजारों तरह के मिसाइल तैयार कर रहे और मनुष्यता का नष्ट कर रहे, पृथ्वी को नष्ट कर रहे। तो इस पृथ्वी को अगर बचाना है, यहाँ के अस्तित्व को बचाना है, मनुष्यता को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, तो मनुष्य ने धर्म संप्रदाय, जो तथाकथित धर्म संप्रदाय, उसके ऊपर उठ के वास्तविक धर्म क्या है, हाँ, धर्म मतलब वो अल्टीमेट लॉ क्या है, वो इटरनल लॉ कैसे है, वो धर्म मतलब स्वभाव कैसे है, वो कॉन्शियसनेस कैसे है, वो अवेयरनेस कैसे है, धर्म मतलब एक शाश्वत जीवन कैसे है। इसको जानना समझना पड़ेगा। अगर हम उस तरह से धर्म समझते जो विज्ञान के आधार पर है, जो विवेक के आधार पर है, जो कॉन्शियसनेस अवेयरनेस के आधार पर है, समझ के आधार पर, तो हम उस तरह का मनुष्य निर्माण कर सकते हैं। अगर उस तरह से अगर हमने धर्म को नहीं समझा और अज्ञान के आधार पर ही जो धर्म ने उसको धर्म समझा, तो उससे अधर्म के सिवा कुछ नहीं होगा। अधर्म जहाँ होगा वो अधार्मिकता होगी, और अधार्मिकता जहाँ होगी वहाँ मनुष्य नष्ट हो जाएगी। तो ये हमको समझना है। तो इस तरह से हमको समझना है कि आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है, सत्यशोधक क्या है, बुद्ध और बुद्धत्व क्या है। तो ये ध्यान करते हुए, ज्ञान करते हुए हु आया, मैं कौन हुई, हाँ, हाँ, मैं सही में हिंदू हूँ क्या, मैं मुसलमान हूँ क्या, मैं क्रिश्चियन हूँ क्या, मैं जैन हूँ क्या, मैं बौद्ध हूँ क्या। ये सब सांप्रदायिकता है। ये सब सांप्रदाय है, ये तथाकथित धर्म है। ये कोई धर्म नहीं है। ये धर्म को जानने के मार्ग है। अगर इस तरह से हम समझे और अपने धर्म को मार्ग समझा और उस मार्ग पे चले, तो अंतिम जो गंतव्य है, अंतिम जो मंजिल है, वो है समाधि। समाधि मतलब एक ओशनिक कॉन्शियसनेस का निर्माण। जैसे एक सागर होता और जिसमें सब तरह की नदियां समा जाती। एक अच्छा स्ट्रीम, पवित्र जो स्ट्रीम रहता वो भी उसमें समा जाता, एक गंदा नाला रहता वो भी समा जाता, लेकिन सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा समाज, ऐसी संस्कृति क्या हम निर्माण कर सकते जो सबका स्वीकार कर सके, सबके प्रति करुणा, मैत्री, मुदिता और समता और कृतज्ञता का भाव निर्माण कर सके। अगर कर सके तो वो दिन सबसे अच्छा दिन होगा। उसके लिए जो वास्तविक धार्मिक लोग हैं पृथ्वी के, हर धर्म के, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जैन हो या बुद्धिस्ट हो, वास्तविक धार्मिक लोग वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका उतना प्रभाव नहीं है। हाँ, और जो लोग सही ढंग से धार्मिक नहीं है, सही ढंग से धर्म को जानते नहीं, उनका ज्यादा प्रभाव है। हाँ, हाँ, क्योंकि उनके साथ उनके प्रीस्ट है, पॉलिटिशियंस है। हाँ, उनके साथ उनकी एक भीड़ है। हाँ, और वो भीड़ के कारण, हाँ, वो वोट के कारण, वो जो अज्ञानी प्रीस्ट पॉलिटिशियन के कारण पृथ्वी के ऊपर धर्म निर्माण नहीं हो रहा, धार्मिकता निर्माण हो रही। तो ये जो प्रीस्ट है और ये जो पॉलिटिशियंस है, तो एक तत्वज्ञानी ने बोला है कि दिस टू पीपल्स आर द कैंसर ऑफ द सोसाइटी। हाँ, इससे सोसाइटी खत्म होने वाली। तो हम ये प्रीस्ट पॉलिटिशियन के ऊपर एक्चुअल प्रज्ञावान कौन है, हाँ, उस व्यक्ति को ढूंढने की अगर कोशिश की तो हम अच्छे हो सकते हैं। जैसे कोई किसी व्यक्ति को
गणित सीखना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस सीखना है, तो वो देखता है कि सबसे अच्छा शिक्षक कौन है। वो ये नहीं देखता कि ये मुस्लिम टीचर है, ये क्रिश्चियन है, या ये बुद्धिस्ट है, ये नहीं देखता। वो देखता कि सबसे अच्छा टीचर कौन है भी, गणित का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का, साइंस का, उसके पास जाते। तो ऐसे ही अगर मनुष्य ओपन हो, उनका माइंड फ्री हो, और वो देखे कि कौन व्यक्ति है जिसके पास रियल ज्ञान है, धर्म संप्रदाय के ऊपर का रियल ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, जो हर व्यक्ति का विकास कर सकता है, और मनुष्यता का विकास करता, हर मनुष्य को स्वस्थ कर सकता, समर्थ कर सकता, समृद्ध कर सकता, प्रबुद्ध कर सकता, उसका शरीर का भी एक्सपांशन कर सकता, मन का भी एक्सपांशन कर सकता, हार्ट का भी एक्सपांशन कर सकता, और कॉन्शियसनेस का भी एक्सपांशन करता। और एक्सपांशन इस तरह का कि असीम आनंद, विस्तार चेतना का, जिसमें सब समा जाए, तो वो दिन बहुत अच्छा होगा। तो इस तो इसलिए आपने पूछा कि आस्तिक क्या है, नास्तिक क्या है, तो उसके पार भी हमको सत्य शोधक बनना है। और सत्य शोधने के खोजने के बाद जिस व्यक्ति को सत्य मिल जाता, वो बुद्ध बन जाता है। तो बुद्ध एक संज्ञा है हमारी संस्कृति की। तो हम ये कोशिश करते हैं कि सब व्यक्ति जीवन को जाने, समझे, बुद्ध बने, और इस पृथ्वी के ऊपर मैत्री द्वारा, करुणा द्वारा एक नया समाज संस्कृति पैदा करें। नमो बुद्धाय। आपने मुझे बहुत गहराई से, शांति से सुना, तो आपके भीतर जो बोधि अंग है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय बनते जी, आपने हमें बहुत ही अच्छी धम्म देशना दी, और इससे शायद हमारे दिमाग के जो बंद दरवाजे हैं थोड़े खुल पाए कि एक अच्छा शिक्षक हमें ढूंढना है। उस शिक्षक का धर्म क्या है, जाति क्या है, कहाँ से आता है, ये देखने की बजाय कौन सा शिक्षक हमें एक अच्छा मनुष्य बनने को प्रेरित करता है, ऐसे शिक्षक हमें ढूंढने हैं। जो आपने बताया एकदम सही है, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसा शिक्षक मिला है। और हम आगे भी आपसे बहुत कुछ सुनने की, अ, समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। तो बहुत धन्यवाद हाँ, दीदी। नमो बुद्धाय। कैसे? नमो बुद्ध। हाँ, ये बहुत सुंदर वातावरण है यहाँ। हाँ, नदी बह रही है, हवा बह रही है,